ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा चुके ज्योतिष गुरु श्री के.एन. राव के हाथों मेडल से सम्मानित, अपनी सटीक भविष्यवाणी के लिए सुप्रसिद्ध और ज्योतिष अलंकार एवं ज्योतिष आचार्य अवार्ड से सम्मानित ज्योतिष आचार्य रमन जी। मित्रों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक और 6 टॉपिक रहेगा सेकेंड मैरिज, या फिर यूं कहें दूसरी शादी, दूसरा विवाह या कुंडली में एकाधिक विवाह के योग। दोस्तों, डिवोर्स आजकल बहुत ही कॉमन चीज हो गई है आज के जमाने में। हमने ये जानना है कि डिवोर्स के बाद क्या आपकी कुंडली में वो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है जिसके कारण आपको दोबारा जीवन में विवाह का मौका मिलेगा या आपकी दोबारा दूसरी शादी होगी। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड मैरिज इन एस्ट्रोलॉजी, या फिर यूं कहें दूसरा विवाह इन एस्ट्रोलॉजी या कुंडली में वो कौन से ग्रह हैं जो दूसरा विवाह करने का संकेत या योग बनाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो मित्रों, चलते हैं अगले विषय की ओर या नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कुंडली में दूसरी शादी का योग, या फिर यूं कहें सेकेंड मैरिज। कुंडली में दूसरी शादी के वो कौन से योग हैं वो जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लगन कुंडली या मेन बर्थ चार्ट है। पहला भाव वही रहेगा जहां पे लगन या असेंडेंट लिखा होता है। मित्रों, ये जो नंबर लिखे होते हैं ये चेंज हो सकते हैं क्योंकि ये राशियां हैं, किंतु प्रथम भाव वही रहेगा जहां पे लगन या असेंडेंट लिखा है। यहाँ पे 12 नंबर का मतलब है मीन, 1 नंबर का मतलब मेष, 2 का मतलब वृषभ, 3 का मिथुन राशि, 4 का कर्क, फिर सिंह राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, लेकिन पहला भाव वही रहेगा जहां पे लगन लिखा है। आइए अब राशि और उनके स्वामियों के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। पहले और 8वीं राशि के मालिक यानी मेष और वृश्चिक के मालिक या स्वामी हैं मंगल। दूसरे और 7वें के स्वामी यानी वृषभ और तुला के स्वामी हैं शुक्र। तीसरे और 6वें के स्वामी है बुध यानी मिथुन और कन्या के स्वामी बुध। 4 नंबर राशि कर्क राशि के स्वामी है चंद्र। सिंह के स्वामी है सूर्य और 9 और 12 यानी धनु और मीन के स्वामी गुरु और मकर और कुंभ के स्वामी है शनि। अब दूसरे विवाह के लिए जो मुख्य भाव है, दूसरे भाव से हम मुख्यतः दूसरा विवाह या दूसरी शादी देखते हैं, किंतु 7वां 8वां ये भाव भी मेन है दूसरे विवाह का जो संकेत देते हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन जिसके कारण हम जान सकते हैं कि कुंडली में दूसरी शादी का योग है कि नहीं। 7वें भाव में अनेक ग्रहों की उपस्थिति, विशेष रूप से राहु जैसा ग्रह अगर स्थित है तो दूसरे शादी का संकेत मिलता है। यानी 7वें भाव में अगर काफी ज्यादा ग्रह जो हैं स्थित है और साथ साथ राहु जैसे ग्रह स्थित है तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति या जातक का दूसरा विवाह होगा। यदि द्वितीय और 7वें भाव पर अशुभ प्रभाव हो, यानी द्वितीय भाव पर और 7वें भाव पर अशुभ प्रभाव में हो तो भी दूसरी शादी का योग बनता है। 7वें भाव का स्वामी 4थे भाव में या 9वें भाव में हो तो भी दूसरा विवाह होने की संभावना रहती है। यानी 7वें भाव का स्वामी 4th भाव में या फिर 9वें भाव में स्थित हो तो भी दूसरा विवाह हो सकता है। मंगल और शुक्र 7वें भाव में स्थित हो, यानी मंगल और शुक्र 7वें भाव में स्थित हो और 7वें का स्वामी यानी सप्तमेश अगर 8वें में स्थित हो और शनि 12वें भाव में स्थित हो तब भी एक से अधिक विवाह का योग बनता है। अगर सप्तमेश उच्च का हो या वर्गोत्तम हो तो भी सेकेंड मैरिज या फिर यूं कहें दूसरी शादी की संभावना रहती है। इस केस में सप्तमेश बुध रहेगा। अगर बुध उच्च का हो और वर्गोत्तम हो यानी सेम राशि में नवांश में भी हो तो भी सेकेंड मैरिज का योग बनता है। यदि सप्तमेश द्वितीय भाव में स्थित हो, यानी इस केस में 6 नंबर राशि का मालिक है बुध, अगर बुध दूसरे भाव में स्थित है, यदि सप्तमेश द्वितीय भाव में स्थित हो, मिथुन धनु मीन राशि द्वितीय भाव में हो, अगर द्वितीय भाव में इन 3 राशियों में से कोई राशि पड़ रही हो यानी मिथुन में, धनु या मीन राशि में से,
तब जो है दूसरे विवाह का योग बनता है। दशा और अंतरदशा को भी पूर्ण विवाह का समर्थन होना चाहिए, यानी दशा और अंतरदशा भी अनुकूल होनी आवश्यक है। न्याय करने के लिए यदि दूसरी शादी पहले की तुलना से बेहतर परिणाम देगी तो आपको कुंडली के 7वें और 9वें भाव की तुलना करना अनिवार्य है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दूसरी शादी पहले की तुलना में बेहतर होगी कि नहीं, तो आपको 7वें भाव एवं 9वें भाव की तुलना करना अनिवार्य होता है। तो मित्रों, हमने जाना कि कुंडली में वो कौन से कॉम्बिनेशन है जिससे हम जान सकते हैं कि किसी जातक की दूसरी शादी का योग है कि नहीं। आशा करता हूं मित्रों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें। मित्रों, अगर आपको मुझसे कुछ परामर्श की आवश्यकता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9911351351 पर, या फिर आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.astrologerraman.com पर। अगर आप भी समस्याओं से परेशान हैं और समाधान पाकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य रमन जी से मिलकर इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। 3341 सेक्टर 23 हुड्डा, गुड़गांव, हरियाणा 122001। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 09911 351 351, 08130 201 201। हमारी वेबसाइट है www.theindianastrologer.com।